everyone. So today we are going to continue about the chapter 2 Principles of Management. In that we have already studied about the meaning and concept of principles of management. So today we are going to study about the nature, that is characteristic of principle of management. Now principle of management, what they are saying, that principle of management are not rigid but a practical conclusion. Means it's just not a rigid means it is not a fixed that you have to implement it, but it's just a practical conclusion that if you do these things you will get this result. These principles are that guidelines to perform a task. Why these principles are implemented? It's just for a guidelines to do any work. ठीक है, सिर्फ एक गाइडलाइंस है जो हमें पता चलता है कि हाँ ये काम करना है, तो उसके लिए हम गाइडलाइंस देते हैं कि ये करने से क्या गाइडलाइंस है उसके बाद वो टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं. सो ये सिर्फ गाइडलाइंस है टास्क परफॉर्म करने के लिए. दिस रिलेट टू द टास्क एंड रीजन एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ different tasks of management such as planning, organization and directing. It provides the guidelines to the manager for decision making. यानी कि ये प्रिंसिपल्स इम्प्लीमेंट करने से पहले जो भी मैनेजमेंट के टास्क होते हैं, मैनेजमेंट क्या फंक्शन करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ठीक है, तो ये जो गाइडलाइन है जिसके थ्रू हम प्लानिंग कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज यानी कि स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, और डिसीजन ले सकते हैं. तो ये गाइडलाइन है मैनेजर के लिए कि ये कैसे प्लान करना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है. एज पर द एक्सपर्ट ओपिनियन मोस्टली दिस प्रिंसिपल आर ट्रूथ बट आर नॉट आर द एब्सोल्यूट ट्रूथ. यानी कि मोस्टली जो जितने भी प्रिंसिपल्स है, एक्सपर्ट के ओपिनियन के हिसाब से देखने जाए तो जितने भी प्रिंसिपल्स है वो ट्रूथ तो है, सही तो है, बट इट एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, एकदम ट्रूथ नहीं है कि हाँ ये होगा ही. Here are the rules. Exception is also there. As per about discussions regarding the principle of management, we can conclude the following points. Now, these are the characteristics given. First characteristic is universal acceptance. Universal acceptance यानी कि principle of management can be applied to the most of the business unit. यानी कि principle of management हर एक business unit में applied होता ही है. Wherever there is a need of human collective efforts, these principles are required. यानी कि जहाँ पर भी ह्यूमन बींग होंगे, जहाँ पर भी टीम होगी ह्यूमन बींग की, वहाँ ये प्रिंसिपल्स होंगे. However, implementation of all the principles may change as per the type, form, activity and size of the business unit. यानी कि जब आप प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट करते हो बिजनेस में, वो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कौन से टाइप का है, कौन से फॉर्म का है, क्या एक्टिविटी है और कितने साइज़ का, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी है, स्मॉल कंपनी है. सो बट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी अप्लाइड टू द मोस्ट ऑफ द बिजनेस यूनिट. ठीक है, फर्स्ट समझ में आया कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस क्यों है. सेकेंड, फ्लेक्सिबल बोला है. फ्लेक्सिबल यानी कि आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो प्रिंसिपल्स को. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड कंक्लूजन बट इट इज़ अ फ्लेक्सिबल. रिजिड मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फिक्स नहीं है कि ये प्रिंसिपल दिए है तो ये होगा ही इम्प्लीमेंट, बट आपके सिचुएशन के हिसाब से आप चेंज भी कर सकते हो, इसलिए उसको बोला है फ्लेक्सिबल. एज पर द सिचुएशन व्हेन अ मैनेजर रिक्वायर्स देयर इज अ स्कोप ऑफ पब्लिसिटी flexibility. When these principles do not seem to match in some situation, the manager is allowed to affect change. यानी कि अगर यहाँ पे ये प्रिंसिपल्स है, अगर ये प्रिंसिपल मैच नहीं होता है हमारे सिचुएशन से, तो मैनेजर ये प्रिंसिपल को चेंज भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन लार्ज यूनिट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क में बी अप्लाइड यूनिफॉर्मली. यूनिफॉर्मली मतलब मोस्टली डिवीजन ऑफ वर्क, जो भी लार्ज कंपनी है उसमें डिवीजन ऑफ वर्क इक्वली अप्लाइड होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है. बट एट द सेम टाइम इन स्मॉल यूनिट, अगर स्मॉल कंपनी है तो ये प्रिंसिपल है ना डिवीजन ऑफ वर्क, वो अप्लाइड नहीं होगा, सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड नहीं होगा काम, क्योंकि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ एम्प्लॉयज़ कम है, तो एक जन को दो काम भी दिया जाएगा. सो दैट इज़ वाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज फ्लेक्सिबल. थर्ड, इट इज़ अ गाइडलाइंस. तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को सिर्फ एक जनरल गाइडलाइंस बोला गया. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस गेन बाय डिफरेंट एक्सपर्ट इन डिफरेंट सिचुएशन. नाउ ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किस हिसाब से बना है, तो किसी ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि मैंने ये काम किया था तो मुझे ये रिजल्ट मिला. फिर डिफरेंट एक्सपर्ट ने ये सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशन में जो मैनेज किया था बिजनेस, उसके अकॉर्डिंग ये प्रिंसिपल्स बनाए गए थे.
At the time of managing a business unit, disparate and complex problems are arising. The form of these issues may be different as per the unit. हर एक कंपनी में हर एक इश्यूज अलग अलग होते हैं, विच कुड नॉट गिव सिमिलर रिजल्ट फॉर ईच यूनिट इन ऑल सिचुएशन. ज़रूरी नहीं कि मैंने ये प्रिंसिपल अप्लाई किया तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा. अगर कोई बिजनेस ने प्रॉफिट इतना अर्न किया इतने सालों से, तो जो भी प्रिंसिपल उसने अप्लाई किए होंगे तो ज़रूरी नहीं कि वो अगर मैं अप्लाई करूँगी तो मुझे भी वही रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मेरी सिचुएशन अलग होगी. ठीक है. बेस्ड ऑन, तो ये प्रिंसिपल सिर्फ एक जनरल गाइडलाइंस है हमें मैनेज करने के लिए बिजनेस. दैट्स इट. फोर्थ पॉइंट है बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर. एज ह्यूमन इज द सेंटर ऑफ मैनेजमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में सेम टू हैव अ बिग अफेक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर. नाउ सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट में मेन सेंटर कौन होता है? ह्यूमन बीइंग. ठीक है. तो प्रिंसिपल जितने भी होते हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट होता है ह्यूमन बिहेवियर से, क्योंकि हम इम्प्लीमेंट जो ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो हम इम्प्लीमेंट किस पे करते हैं? ह्यूमन बीइंग के. ठीक है. तो ह्यूमन बीइंग पे डायरेक्टली अफेक्ट होता है, उनका बिहेवियर चेंज होता है. अगर समझो ये प्रिंसिपल है कि फेयर वेजेस नहीं देना है. ठीक है. फेयर वेजेस देना है, ये प्रिंसिपल है. ठीक है सबको. पर डिपेंड्स, अगर मैं ये सोचूं कि मेरा प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूँगी? जो अच्छे काम कर रहे हैं उसको मैं ज़्यादा वेजेस दूंगी और जो नहीं कर रहे उसको कम दूंगी. तो वहाँ प्रिंसिपल चेंज होता है और उसकी वजह से डायरेक्टली अफेक्ट होता है ह्यूमन बिहेवियर पे. ठीक है. इट इज़ नेसेसरी टू कंसिडर बाय इम्प्लीमेंटिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. तो ये ज़रूरी है कि जब भी आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट करो तो वो ह्यूमन बीइंग पे करते हो तो आप उसका बिहेवियर देख लो. फिफ्थ पॉइंट है कंटीजेंसी. कंटीजेंसी यानी कि कंटीजन इज द one of the element to apply the principle of management. Achievement of goals can be made easier by a unit with taking required decision through usage of this principle in certain unavoidable situations, such as to pay appropriate reasonable wages to the employees. These criteria of being fair and reasonable depends upon the concern regarding necessity and contingency of the affecting factors. नब ये एक प्रिंसिपल है कि रिजनेबल वेजेस टू द एम्प्लॉयज़. रिजनेबल यानी कि फेयर वेजेस देना है एम्प्लॉयज़ को. बट जब फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं बाहर के, तो तब हम प्रॉपर वेजेस नहीं दे पाते. जैसे आपका कोविड का देख लिया, तो यहाँ प्रिंसिपल चेंज हो जाता है. ठीक है. दैट इज़ कॉल्ड कंटीजेंसी. आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड. थैंक यू.